बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है वीवर्स? जी वीवर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और सबको रमज़ान मुबारक हो, बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक हो। और आज हम दही फुल्कियाँ बनाने लगे थे, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। और पहले रोज़े पे हम बना के रख लेते हैं और इंशाल्लाह पूरा रमज़ान हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 1 kg मैंने ये बेसन लिया है। ठीक है, अब हम इसको कटिंग करते हैं। कटिंग करके इस बर्तन में ऐड करते हैं। ये देखें, हमने इसको खोल लिया। अब इसमें ऐड करने लगे हैं। 1 kg बेसन हमारा इसमें चला गया है। और जो इसमें चीज़ें जानी हैं वो जानी है सुरख मिर्च 1 स्पून, सॉल्ट 1.5 स्पून, थोड़ा सा लाइट सा है तो इस वजह से मैं ये ऐड कर रही हूँ। और ये मैं डाल रही हूँ ज़ीरा 1 स्पून। ठीक है, और ये सारी चीज़ें इसमें चली गई और हम इसको अच्छे तरीके से हल करेंगे। सॉरी अगर आप लोगों को बच्चों की आवाज़ें आती हों, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बाज नहीं आते, पीछे से बोल लेते हैं वो। अब इसको अच्छे तरीके से हल करके फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमने इसको अच्छे तरीके से हल कर लिया और मैंने ये बेसन को छान भी लिया था। अब मैंने मैदा भी छान लिया। अब इसमें ये ऐड करने लगी हूँ। 1/2 कप मेरे पास मैदा है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। वो इसलिए ऐड कर रही हूँ कि जब हम इसको भिगोएंगे फुल्कियों को तो इसमें थोड़ी सी जान आ जाए, ये टूटे ना। मैदा ऐड करने का हमारा ये मकसद है। ठीक है, अब हम इसमें पानी ऐड करते हैं। इसको हल करने के बाद इतना ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं करना, अगर पतला हो गया तो हम फिर बेसन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए, अब इसको अच्छे तरीके से हल करते हैं। ये देखें, मैंने इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया। अब हमने इसको और फेंटना। मुझे ये थोड़ा सा पानी कम लगा था तो मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर लिया। और इसमें 1 स्पून में ऐड करने लगी हूँ मीठा सोडा और 1/2 स्पून से भी थोड़ा सा कम मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ ज़र्दा कलर। ठीक है, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। और एक ही शेप पे हमने इसको ना फेंटना है। ठीक है, ये देखें, हम इसको एक ही शेप से इसको फेंटेंगे और इसी शेप से हमने फेंटना है। जैसे ऐसे नहीं घुमाना, हमने इसी पे स्टार्ट किया तो इसी पे ऐसे करना है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इंशाल्लाह फेंटेंगे इसको। ठीक है, और इतनी फ्लफी बनेगी ये जितना हम इसको ज़्यादा फेंटेंगे। ये देखें, इसी शेप में इसको 10 मिनट तकरीबन आप लोगों ने हिलाना है तो ये फ्लफी काफ़ी हो जाएगी। ये देखें, माशाल्लाह काफ़ी फ्लफी हो चुका है। अब हम इसको निकाल देते हैं बाहर और इसको ले लेते हैं। ठीक है, अब बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल हमने रख दिया। इतना ज़्यादा हमने हॉट नहीं करना, नॉर्मल सा करना है हमने। ये देखें, इस तरह का मेरे पास स्पून था जो बड़े वाला, वो मैंने लिया और इसमें हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं और इसको अच्छे तरीके से ऐसे हिलाते जाते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह कमाल की बन रही हैं। ये देखें, माशाल्लाह काफ़ी कलरफुल है, बहुत अच्छा कलर इसका आया है। ये देखें, ऐसी हमने अभी डालनी है और फौरी हमने निकाल लेनी है। हमने अभी इसको एक दफ़ा हाफ फ्राई करना है। ठीक है, ये देखें, माशाल्लाह कितना फ्रेश कलर है इसका। हाफ फ्राई करने के बाद फिर बाद में हम इसको फुल फ्राई करेंगे। ठीक है, ये फौरी निकालने का मकसद ये है, फौरी निकालना है कि क्योंकि जान में आ जाती हैं फौरी ना, इस वजह से हमने कहा पहले इसको निकालते हैं फिर। ये देखें, हाफ फ्राई हो चुकी हैं। ये देखें, अब हम इसको दोबारा फ्राई करने लगे हैं। ये देखें, माशाल्लाह ये वाले जो हमने दोबारा फ्राई किए हैं ये वो हैं, और ये जो पहले हमने हाफ निकाली थी ये वो है।
दही फुल्कियाँ हमारी माशाल्लाह फुल क्रिस्पी बनी है। ठीक है, मैं आपको इनका कड़कपन भी दिखाती हूँ अभी। ये देखिए माशाल्लाह इसका कड़कपन चेक करें आप लोग। ये देखिए माशाल्लाह कड़कपन देखें इसका। फुल कड़क है ये। ठीक है, आप लोगों ने ये ऐसे ही रेसिपी को फॉलो करना है। ये देखें, ये देख कड़कपन चेक करें। ये देख माशाल्लाह कमाल का कड़कपन है इसका। ये देखिए माशाल्लाह सारी बन गई हैं और जैसे ही ठंडी होती हैं तो हम फिर इसको ज़िपर में ऐड करते हैं। ठीक है, फिर ज़िपर में ऐड करने का मकसद ये है कि ये क्रिस्पीपन ही इसका रहेगा, ये सॉफ्ट नहीं होंगी, ढीली सी नहीं होंगी। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह 30 मिनट हो चुके हैं, बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं। इसको हम पकौड़ियाँ भी कहते हैं, आम अल्फाज में यही कहा जाता है, पकौड़ियाँ भी कहा जाता है और दही फुल्कियाँ भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं। ठीक है, आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग जितने भी इसके शापर बना के रख सकते हैं। अगर आप लोगों ने इसके हाफ़ केजी के बनाने हैं तो हाफ़ केजी के बना लें और माशाल्लाह ये बिल्कुल क्रिस्पी रहेंगी। ठीक है, आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। माशाल्लाह घर में बहुत कमाल की बनेंगी। एक तो घी अच्छा और दूसरी बात कोई स्मेल नहीं, कोई कुछ नहीं। और बाज़ार से खालस बाज़ार की जो हम लेके आते हैं, एक तो उनका घी हमें ये नहीं पता कि अच्छा घी वो लगाते भी हैं कि नहीं। ठीक है, ये बाज़ार से माशाल्लाह कई हिस्से कमाल की बनेगी। आप लोगों ने ये घर में ज़रूर रेसिपी बना के देखनी है। ठीक है, पहले रोज़े बना लें और पूरा रमज़ान इसको इस्तेमाल करें। ये देखें मैंने इसकी ऐसे पैकिंग कर ली है। मैंने तकरीबन हाफ़ केजी से थोड़ी सी कम ऐड की हैं, तो मैं उसी लिहाज से ऐड कर रही हूँ कि ये इसका क्रिस्पीपन ख़त्म ना हो, कि इसको बिल्कुल टाइट कर दिया इसका ये जिसमें हमने इसको ऐड की है। ठीक है, आप लोग इसको ज़िपर भी कह सकते हैं, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, एयर टाइट जार ले लें, कुछ भी आप ले लें जिसमें आप लोगों ने इसको महफूज करके रखना है। ठीक है, इंशाल्लाह सारी इसकी पैकिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ। और आप लोगों को ये मेरी घर में बनाने वाली रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। ये देखें माशाल्लाह 3 पैकिंग हो चुकी है इनकी। ये देखें मैंने इसी लिहाज से बनाई हैं, जिस लिहाज से हमारे घर में लोग हैं तो उसी लिहाज से मैंने बनाई हैं। आप लोगों के जितने घर में अफराद हैं आप लोग उसी लिहाज से इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, और माशाल्लाह ये खालिस घी में बनी हुई हैं और इसमें कोई स्मेल नहीं होगी। जैसे बाज़ार से लेके आते हैं तो कितनी गंदी सी स्मेल उसमें से आती है और यकीन करें बिल्कुल भी खाने को दिल नहीं करता। और आज की वीडियो में बच्चों की आवाज़ें बहुत ज़्यादा हैं, माज़रत के साथ, छोटे छोटे बच्चे हैं तो पीछे से बोलने से बाज नहीं आते। ठीक है,